इस समय चैतन्य बघेल जो हैं और उनको ले जाने के लिए उनके पिताजी खुद आए हुए हैं, भूपेश बघेल, और वो यहाँ से उनको ले जाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जेल से बाहर आ चुके हैं चैतन्य बघेल। लंबा इंतजार जरूर करना पड़ा, लेकिन एक बड़ उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है, जो उनके समर्थक हैं उनके अंदर और तमाम जो लोग हैं। तो जेल के बाहर चैतन्य बघेल आ चुके हैं और उनको लेकर जो तैयारियां हैं वो सुबह से ही की जा रही थी। उनके समर्थक जो हैं उनके स्वागत के लिए उमड़े हुए थे, बड़ी संख्या में जेल परिसर पहुंचे हैं और उसके बाद वहां से वो भिलाई निवास के लिए निकलेंगे। जी। तो चैतन्य बघेल जो हैं वो जेल से बाहर आ चुके हैं, जमानत पर रिहाई उनकी हो चुकी है। जी नीलेश, इस समय जो तस्वीर मैं देख पा रहा हूँ, केंद्रीय जेल रायपुर का एक मेन गेट है, लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा है। क्या लाइव तस्वीरें आप दिखा रहे हैं हमें? जी बिल्कुल, देखिए केंद्रीय जेल के बाहर ही वहीं पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, लेकिन चूंकि जैमर की स्थिति भी होती है तो बहुत तस्वीरें साफ स्पष्ट नहीं आ रही, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ साफ तौर पर कि भूपेश बघेल जो है अपने बेटे के साथ जो है वो आगे बढ़ चुके हैं चैतन्य बघेल के साथ, और उनको लेकर जो है वो अब घर के लिए निकलेंगे भूपेश बघेल। जी नीलेश, अगर सियासी तौर पर इस मामले को देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता हैं, खुद सीएम जो रहे हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, वो इसको ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे बहुत बड़ी जीत हुई है और एजेंसियों की हार हुई है। क्या आप लगता है आपको यहाँ से जाने के बाद क्या कार्यक्रम है? क्या कोई सभा टाइप की भी कुछ चीज होगी, कोई संबोधन भी होगा? देखिए यहाँ से वो भिलाई निवास के लिए निकलेंगे, अपने भिलाई कार्यालय घर के लिए। वहाँ पे उनके बेटे की आज जन्मदिन भी है उनके बेटे का, तो उनके बेटे को जो है वो चैतन्य बघेल के जो बेटे हैं उनका जन्मदिन है, तो उस पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया उनके निवास पर। वहाँ पर भी बड़ी संख्या में समर्थक जो हैं वो पहुँचने वाले हैं, तो वहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। रायपुर से सीधे चैतन्य बघेल को जो है वो लेकर जाएगा उनके निवास, भिलाई निवास, जहाँ पर उनके बेटे के जन्मदिन के उत्सव को सीधी तैयारियां की गई हैं। जी नीलेश, आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ लाइव तस्वीरें इस समय आ रही हैं, ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हम बता दें, इनके बारे में बता दें, इन तस्वीरों के बारे में। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर की तस्वीरें हैं, और ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब चैतन्य बघेल जेल से बाहर आए थे। कल ही उनको जमानत मिली थी और आज वो जेल से बाहर आए और पहले आकर उन्होंने माल्यार्पण किया। उसके बाद सीएम भूपेश बघेल वहां पर मौजूद थे अपनी गाड़ी में। समर्थकों के चेहरे पर आप खुशी देख सकते हैं, समर्थक अपने कांधों पर बिठाकर उन्हें बाहर लेकर आए थे। पत्रकार भारी संख्या में वहां पर मौजूद हैं, तमाम पत्रकारों ने घेर लिया। हम कोशिश भी करेंगे कि क्या चैतन्य बघेल ने इस मौके पर कुछ कहा है। और ये देखिए दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, सीएम भूपेश बघेल जैसे ही चैतन्य बघेल सामने आए, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। ये देखिए उनके कांधे पे हाथ रखा हुआ है भूपेश बघेल ने। चैतन्य बघेल उनकी बिल्कुल बगल में है, कार्यकर्ताओं की भीड़ है, चलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी राहत बघेल परिवार को मिली है और भूपेश बघेल खुद यहाँ पर पहुंचे और चैतन्य बघेल को यहाँ पर रिसीव किया। और सुबह से ही रायपुर सेंट्रल जेल के बाहर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। और जो हमारे संवाददाता नीलेश ने हमें जानकारी दी वो ये कि चैतन्य बघेल के बेटे का जन्मदिन है, रायपुर से वो अपने भिलाई निवास की तरफ निकलेंगे, वहां पर एक छोटा सा आयोजन है। अभी पॉलिटिकली इस मामले को, इस जमानत को किस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाएगा ये स्पष्ट होना बाकी है। क्या इसको लेकर कोई सभा की जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, वहां पर बात की जाएगी, पत्रकारों से अपनी बात कही जाएगी, क्योंकि ये जो मामला है इसको लेकर सियासी खींचतान लंबे समय से रही है। और एक पक्ष का कहना यह है कि राजनीतिक विद्वेष है, दूसरे पक्ष का कहना यह कि घोटाला हुआ था, करोड़ों का हेरफेर हुआ था, लेन देन हुआ था और उस मामले में सीएम के बेटे आरोपी हैं और ऐसे में एजेंसियों की जांच जो है सही दिशा में है। तो यहाँ पर एक रस्साकशी सियासी तौर पर इस पूरे मामले को लेकर हो रही है। आप देख सकते हैं कि चैतन्य बघेल और भूपेश बघेल महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास पहुंचे, वहां पर माल्यार्पण किया और लगातार वहां पर नारे भी लगाए गए। सीएम जो रहे छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल अपने बेटे को रिसीव करने यहाँ पर पहुंचे। आपको बता दें कि कई महीने तक चैतन्य बघेल को सलाखों के पीछे काटने पड़े और कानून के शिकंजे में, कानून की कार्रवाई में वो आए, लेकिन जब भूपेश बघेल से इस बारे में बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि एक दिन कोर्ट से उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। हालांकि आपको बता दें मामला ये चल रहा है, केवल जमानत हुई है, मामला अभी भी चलेगा, एजेंसियों की जांच अभी भी जारी रहेगी।
लेकिन जब इकोनॉमिक ऑफेंस के मामले आते हैं वहां पर कड़े कानून होते हैं और ऐसे मामलों में जमानत मिलना एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जाता है। और इसी मामले में चैतन्य बघेल के मामले में भी ये राहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं के चेहरे पर और उनके पिता भूपेश बघेल के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। तमाम कार्यकर्ता फूल मालाओं के साथ पहुंचे थे, जोरदार तरीके से उनका स्वागत हुआ। जब वो सेंट्रल जेल से बाहर आए उनको कांधों पर बिठाकर लाया गया और एक तरफ भूपेश बघेल थे और दूसरी तरफ चैतन्य बघेल थे जो कि कार्यकर्ताओं के कांधे पर बैठे थे। फिर वो अपने पिता से मिले, गले लगे, पिता ने उनके कांधे पर हाथ रखा, गांधी प्रतिमा तक का सफर तय किया और वहां पर माल्यार्पण किया। हम सीधे एक बार फिर से नीलेश का रुख करेंगे। नीलेश, क्या रवाना हो चुके हैं अपने आवास के लिए या अभी भी वहीं पर हैं? नहीं, अभी भी देखिए बहुत बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो पहुंचे हुए थे। तो अभी चैतन्य बघेल उनसे रूबरू हो रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं जो अपने समर्थक हैं उनसे। और एक अपना जो ओपन कार है उसके सनरूफ पर बैठे हुए हैं और वहां से वो लोगों से हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं। जो लोग इनके समर्थक सुबह से पहुंचे हुए थे बड़ी संख्या में उनका अभिवादन कर रहे हैं। अभी जेल परिसर के अंदर जो परिसर है उसके अंदर ही, हालांकि जेल से बाहर आ गए लेकिन जो परिसर है उसके अंदर ही अभी वो हैं और कुछ देर तक यहाँ पे रहने के बाद जो है वो रवाना होंगे, ये अंदाजा लगाया जा रहा है। और थोड़ी देर में वो जो है बाहर निकलेंगे और वहां से फिर सीधे भिलाई निवास के लिए रवाना होंगे। अभी तो फिलहाल बड़ी संख्या में उनके समर्थक जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, तो उन सबका अभिवादन करना। क्या पत्रकारों से बातचीत करने का कोई समय उन्होंने दिया है? यहाँ पर बातचीत करेंगे या आगे बातचीत करेंगे, कुछ पता चला इस बारे में? देखिए, जैसी कोशिश हो रही है उस तरह से बात करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि सत्य की जीत हुई है। जो उनको जैसे मामले में फंसाया गया जिसमें उनकी भूमिका नहीं है, ऐसा उनका कहना है। और इसमें ही उनको जो है कोर्ट में भी, ये संभवतः पहला मामला है शराब घोटाले का मामले से जुड़ा हुआ जिसमें हाई कोर्ट से ही बेल मिल गई हो। नहीं तो इससे पहले जितने भी आरोपी हैं अगर उनको कहीं राहत भी मिली है तो उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा है। लेकिन चैतन्य बघेल को हाई कोर्ट से ही बेल मिली। उसमें भी कोर्ट ने साफ तौर पर डीजीपी को यह भी निर्देश किया है कि अगर किसी की गिरफ्तारी की जा रही है तो उससे पहले तामीली भी कराई जाए, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो अब चैतन्य बघेल जो है वो बातचीत करते हुए आगे निकल गए हैं, जेल गेट परिसर से आगे बढ़ रहे हैं और वहां से फिर वो सीधे भिलाई के लिए निकलेंगे। नीलेश, ये तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं उनकी रिहाई की, उनके जेल से बाहर निकलने की तस्वीरें हमने दिखाई, परिसर में तस्वीरें दिखाई, माल्यार्पण जो महापुरुष हैं उनके माल्यार्पण की तस्वीरें हमने दिखाई। अब जरा ये जो मामला है थोड़ा से कम समय में इसका पूरा समअप आप कर दें हमारे दर्शकों के लिए। कैसे ये मामला आगे बढ़ा, कितनी गिरफ्तारियां हुई, कितने के आरोप लगे, क्या क्या कार्रवाई हुई? देखिए, ये मामला जो है वो भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के चंद महीने बाद ही शुरू हो गया था। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने छापेमार कार्रवाई की थी जिसमें इस बात का दावा किया गया था कि छत्तीसगढ़ में जो शराब बेची जा रही है सरकारी व्यवस्था में, उसको बेचने में बहुत जो है वो भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और खासकर जो सिंडिकेट बनाकर इसको पूरा अंजाम दिया जा रहा है। कई ऐसी शराब कंपनियों से साठगांठ करके जिनका अनब्रांड करके उनको गलत लेबलिंग करके उनको बेचा जा रहा है। और इस मामले में 2 साल तक जो चीजें भ्रष्टाचार हुई उसका जांच जो है उसकी जांच केंद्रीय जांच एजेंसी पहले ईडी ने की, फिर उसके बाद केंद्र के राज्य की भी जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू ने उसने भी की। और उसमें अलग अलग कई लोगों को पहले आरोपी बनाया गया। इसमें शराब से जुड़े कारोबारी हैं, तत्कालीन अधिकारी हैं, चेयरमैन आबकारी विभाग के जो थे निरंजन दास वो भी हैं, पूर्व आबकारी मंत्री या तत्कालिक आबकारी मंत्री जो हैं कवासी लखमा वो भी आरोपी हैं। और अभी इस मामले में नीलेश आपको रोकते हैं।